अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू सेल परफ्यूम ऑनलाइन। बेशुमार ऐसे दोस्त हैं जो कि परफ्यूम का बिजनेस छोटे पैमाने पर शुरू करते हैं या बड़े पैमाने पर शुरू करते हैं, लेकिन उनका मोस्टली लोगों का जब वो हमसे रब्ता करते हैं उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि फैज़ान भाई परफ्यूम तो बना लिए, अब सेल नहीं हो रहे। भाई सबसे पहली बात यह है कि सेल होगा कैसे। मुझे पता है कि आपने परफ्यूम बनाया, आपके मोहल्लेदारों को पता है कि आपने परफ्यूम बनाया, आपके इवन के आपके घर वालों को पता है कि आपने परफ्यूम बनाया, आपके दोस्तों को पता है कि आपने परफ्यूम बनाया, आपके जितने भी जानने वाले रिश्तेदार हैं उनको पता है कि आपने परफ्यूम बनाया। बिल्कुल नहीं पता होगा, क्योंकि आपने उनको कभी मार्केट ही नहीं किया। तो परफ्यूम बना के खाली शेल्फ के ऊपर रख लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो मैं भी कर लूँगा, ये मेरी शेल्फें भरी पड़ी हैं। मज़ा तब ही है जब आप इसकी मार्केटिंग करोगे, लोगों को बताओगे, इसकी चर्चा करोगे। देखिए ये आपका बिजनेस है, इससे आपने रोजगार कमाना, इससे आपने रिज़्क कमाना, अपने घर को चलाना, तो इसमें शर्माने वाली बात कौन सी है। आप जब किसी को बताओगे कि मैं परफ्यूम का काम करता हूं, क्या वो आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा लेगा या आपका कोई मजाक उड़ाएगा। भाई ये बिजनेस है ना, इससे कारोबार से आपको अल्लाह ने रोजगार देना। तो इसको जितना फैलाओगे, जितना लोगों को बताओगे, उतना ही ये बिकने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब आपने परफ्यूम बनाया, आपने अपनी कबर्ड में रख लिया, अपने फ्रिज में रख लिया, कहीं पर भी आपने उसको छुपा के रख लिया, तो कौन खरीदेगा। किसी को पता ही नहीं है, किसी के वहमो गुमान में आ जाएगा कि आप परफ्यूम का बिजनेस कर रहे हैं या आपने परफ्यूम बना के रखे हुए हैं, मैं चलो आपसे जाके खरीद लेता हूं। नहीं भाई, इसको प्रमोट करना पड़ेगा। आपके सामने है, देखिए मैं तो सीधा सा बंदा हूं और सीधी बात करता हूं कि आप लोगों को यहां पर मैं वीडियो बना बना के सिखाता रहता हूं। ये मेरा एक मार्केटिंग का टूल है। मैं अपनी, असल में यूं समझ सकते हो, मैं अपनी मार्केटिंग कर रहा होता हूं, आप लोगों को समझा रहा होता हूं। इसी के साथ मुझे यहीं से होलसेल के भी कस्टमर मिल जाते हैं और मुझे यहीं से रिटेल के जो परफ्यूम के शौकीन होते हैं वो भी कस्टमर मुझसे रब्ता करके मुझसे परफ्यूम बनवा लेते हैं कि भाई अगर ये बंदा परफ्यूम का बिजनेस लोगों को सिखा सकता है, गाइड कर सकता है, तो ये अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम भी डिलीवर कर सकता है। तो ये चीज है कि आप जब तक लोगों को बताओगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा। तो अपने परफ्यूम की चर्चा करो। आपका व्हाट्सएप स्टेटस दुखी गाने लगाने के लिए नहीं बना। बिजनेस व्हाट्सएप आपने बनाया हुआ, उसके ऊपर जस्ट आपके परफ्यूम के स्टेटस लग रहे हो। जितने भी आपके पास एक है, दो है, डिफरेंट डील्स बना के आप उनकी वीडियो लगा सकते हो। आपका टिकटॉक वो नाच गाना मुजरा शो देखने के लिए नहीं है, अपना बिजनेस के लिए उसको चलाओ। अपनी डेली बेस पर कोई ना कोई वीडियो एक्टिविटी आप बना के उसको रिकॉर्ड करके कैमरे के जरिए उसको अपलोड करते जाओ। शुरू के दिनों के अंदर फॉलोअर्स नहीं आएंगे, व्यूज नहीं आएंगे, ऑर्डर्स नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा ऐसा एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 15 दिन, 1 माह, ऐसा ऐसा लोग आपके बारे में जानना शुरू कर देंगे, ऐसा ऐसा लोग आपसे राब्ता करना शुरू कर देंगे, ऐसा ऐसा आपका परफ्यूम खरीदना शुरू कर देंगे। तो जब तक लोगों को दिखाओगे नहीं, बताओगे नहीं, तो ये आप सेल करके कमाओगे नहीं। जब तक इसको आप दुनिया के सामने नहीं लेकर आओगे तब तक ये बिकेगा नहीं, और ये बिकेगा नहीं तो आप कमाओगे नहीं। तो जनाब अपना फेसबुक हो गया, उस पर पेज बना लो, अपना इंस्टाग्राम हो गया, उस पर पेज बना लो, अपना टिकटॉक हो गया, उस पर पेज बना लो, अपना अकाउंट जो होता है वो बनाओ, और डेली बेस पर छोटी छोटी वीडियो मुख्तलिफ किस्म की आप शूट करके। अब आप कहोगे हम कैमरे के सामने नहीं आ सकते, वो ज़रूरी नहीं है। बेशुमार ऐसी लड़कियां टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जिन्होंने आज तक कभी अपना फेस दिखाया ही नहीं है। इस तरह से उनका हाथ नजर आ रहा होता है, बोतल नजर आ रही होती है, या उनके ऊपर वॉइस ओवर होती है। तो वो बड़ा आसान तरीका है। कई लड़कों को भी ये प्रॉब्लम होती है कि वो कैमरा के सामने नहीं जा सकते, बोल नहीं सकते। तो कोई बात नहीं, कैमरा की बैक साइड पे रखो ना, बैक कैमरा ऑन करो, फ्रंट कैमरा ना ऑन करो ना। जैसे मैं फ्रंट कैमरे से बाय फेस आ रहा हूं, इस तरह से ना आओ आप। जरूरी नहीं है, बस ये जरूरी है कि आपका परफ्यूम दुनिया वालों को नजर आना चाहिए। वो व्हाट्सएप स्टेटस हो, उधर दुखी गाने लगाने की जरूरत नहीं है, लोगों को जलाने की जरूरत नहीं है, परफ्यूम बेचने की जरूरत है। इसके स्टेटस बना बना के लगाओ। फेसबुक के ऊपर स्टोरी जो आपकी है वहां पर भी इसी का आपका लगाओ। इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर भी इसी के बारे में बात हो रही हो, आपका टिकटॉक की स्टोरी के ऊपर भी इसी के बारे में बात हो रही हो और वीडियो अपलोड हो रही हो, यूट्यूब के ऊपर भी आपके शॉर्ट्स इसी चीज के आ रहे हो। तो जनाब आप जब तक मार्केट नहीं करोगे तब तक ये बिकेगा नहीं, और बिकेगा नहीं तो फिर आपका फायदा नहीं है, फिर नुकसान ही है। फिर लोग कहते हैं परफ्यूम का बिजनेस सैचुरेटेड हो चुका। सैचुरेटेड नहीं हुआ, लोग बेचना नहीं सीखते। लोगों को बोलता हूं कि बेचना सीखो, मार्केटिंग सीखो। देखिए परफ्यूम बना लेना, ये हम कौन सा स्क्रैच से बनाते हैं, आपने कौन सा इसके टॉप, मिडल और बेस नोट सेट करने हैं।
आपको तो बना बनाया इंस्पायर्ड ऑयल, जैसे कि ये ब्लैक वुड का इंस्पायर्ड ऑयल पड़ा है 100 ग्राम, आप इसी तरह से 100 ग्राम ऑयल लेके, कंपाउंड लेके, आप एम्प्टी बोतल लेके, आप तो उनको मिक्स करके एक तरह से आप ब्लेंडिंग का काम कर रहे हो। ब्लेंड करके आपने मिक्स करके ऊपर स्टिकर लगाया अपना, और इसको आपने कुछ नहीं किया। आप कौन सा स्क्रैच से नोट्स तैयार कर रहे हो? तो परफ्यूम ब्लेंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, असल में परफ्यूम सेल करना मुश्किल काम है। तो जो सीखने वाली चीज है वो परफ्यूम सेल करना सीखो कि इसको मार्केट कैसे करना है। ऑफलाइन के अंदर भी मार्केटिंग होती है, जरूरी नहीं है कि परफ्यूम के यूजर सिर्फ इंटरनेट, गूगल, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा या यूट्यूब के ऊपर ही मिलते हैं। भाई आपके करीबी आसपास के जितने दोस्त, मेरी मोस्टली मार्केटिंग का जो ऑफलाइन मार्केटिंग का स्टाइल यही होता है। मैं अपने परफ्यूम जनाब इस तरह से वियर करके मैं जाता हूँ मार्केट, बाजार, कोई भी चीज़ लेने जाता हूँ। अगर कोई घर का राशन लेने गया हो तो परफ्यूम लगा के निकलूंगा। मुझे यकीन होता है कि कोई ना कोई बंदा ऐसा जरूर मिलेगा मुझे जो मुझसे मेरे परफ्यूम के बारे में पूछेगा। तो जब वो पूछेगा तो तब वो मेरा कस्टमर बनेगा, क्योंकि मैं उसको फिर दाना उसको डालूंगा कि भाई आपको इस तरह का परफ्यूम पूरी मार्केट में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मैं खुद तैयार करता हूं, अपने खुद के इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट करता हूं ऑयल, और बेस्ट क्वालिटी का मैं ये परफ्यूम तैयार करता हूं इंप्रेशन, तो आपको ये मार्केट से नहीं मिलेगा। तो जनाब ये है कि अगर आपको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस है, अगर आपको पता है, यकीन है कि मैंने ये जो चीज़ बनाई है लेवल वाली है, A+ क्वालिटी वाली है, तो फिर उसको छुपा के रखने की, जेब में डाल के या अलमारी में रखने की जरूरत ही क्या है? उसको चर्चा करो, उसकी चर्चा होगी तो बिकेगा, नहीं चर्चा करोगे तो जनाब नहीं बिकेगा, पड़ा रहेगा। फिर यही लफ्ज आएंगे, परफ्यूम का बिजनेस के अंदर कंपटीशन बढ़ गया, सैचुरेटेड हो गई है मार्केट, ये तो बिकता ही नहीं है, क्लाइंट ही नहीं आते। भाई मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं, आप दंग रह जाओगे कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए का सिंगल पर्सन अपने पर्सनल यूज के लिए ऑर्डर बनवाते हैं मुझसे ऑन डिमांड के ऊपर। कोई 25 बनवा रहा, कोई 30 बनवा रहा, कोई 35 परफ्यूम बनवा रहा है, वो भी 100 ml की बोतलें सिर्फ पर्सनल यूज के लिए। पैसे अदा करने वाले लोग बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, बड़े बड़े शौकीन लेवल के लोग बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर। बस उन लोगों तक पहुंचना, उन लोगों तक अपनी वीडियोस पहुंचाना, उन लोगों तक अपना परफ्यूम पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी ड्यूटी है। ये उस बंदे की ड्यूटी नहीं है जिसने खरीदना है, उसकी ड्यूटी नहीं है। उसकी तो ड्यूटी इतनी है कि वो पैसे पे करेगा, वो चीज खरीद लेगा। उस तक पहुंचना वो आपकी जिम्मेदारी है। तो उस तक पहुंचो, अपने परफ्यूम की जितनी हो सकता है प्रमोशन करो, फ्री में करो, पेड में करो, जैसे तैसे मर्जी करके करो। बस अपना परफ्यूम, जितने ज्यादा लोग आपका परफ्यूम देखेंगे उतने ज्यादा आपको चांसेस हैं ऑर्डर आने के। तो इनको छुपा के, ये बगल में ऐसे छुपा के रखने वाला ये चीज नहीं है, इसको ऐसे निकालो और लोगों को दिखाओ कि भाई ये है मेरा परफ्यूम, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इसके टॉप नोट्स हैं, मिडल नोट्स हैं, बेस नोट्स हैं, ये इसके मेन अकॉर्ड्स हैं, इसकी लास्टिंग इतनी है, इसकी प्रोजेक्शन इतनी, ओवरऑल परफॉर्मेंस इतनी है। ये चीज़ लोगों को बताओगे तो लोग खरीदेंगे। तो बताओ, बेचो और कमाओ, और मुझे यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में और आपको मज़ीद सिखाने के लिए आऊँगा।